दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे हालिया तनाव ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां इसका असर सीधे आम जनता की थाली पर पड़ता हुआ दिखाई देने लगा है। क्योंकि लंबे समय से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पड़ोसी देशों के लिहाज से काफी संतुलित माने जा रहे हैं, लेकिन बीते पिछले कुछ महीनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं उन्होंने इस संतुलन को गंभीर रूप से डगमगा दिया है। खासकर जब बात खाने पीने की जरूरत वस्तुओं पर आती है तो बांग्लादेश की निर्भरता भारत पर किसी से छिपी हुई नहीं है। और इसी निर्भरता के बीच अब खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की ओर से बांग्लादेश को भेजे जाने वाले आलू और प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद हालात तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस फैसले का असर केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के उन व्यापारियों और निर्यातकों पर भी पड़ रहा है जिनका माल सीमा पर फंसा हुआ है और धीरे धीरे खराब होने की कगार पर पहुंच चुका है। दरअसल हालात यहां तक इसलिए पहुंच चुके हैं क्योंकि बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति और आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। देश के अंदर अस्थिरता, विदेशी मुद्रा संकट और भुगतान न कर पाने की स्थिति, इन सभी ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को भी प्रभावित किया है। और भारत की ओर से बार बार यह संकेत दिया गया कि बांग्लादेश को अपने बचे हुए भुगतान को लेकर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए, लेकिन जब इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो भारत के पास अपने घरेलू हितों को प्राथमिकता देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं। क्योंकि आलू और प्याज जैसे जरूरी खाद्य पदार्थ भारत में भी महंगाई को सीधे प्रभावित करते हैं और यही वजह है कि घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारत सरकार पहले भी कई बार इनके निर्यात पर सख्ती दिखा चुकी है। और अब बांग्लादेश के मामले में भी वही नीति लागू की गई, लेकिन इसके परिणाम उम्मीद से कहीं ज्यादा जटिल साबित हुए। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो स्थिति बनी हुई है वो अपने आप में ही काफी चिंताजनक बन चुकी है। क्योंकि दोस्तों, सैकड़ों ट्रक जिनमें हजारों टन आलू और प्याज लदे हुए हैं वो सभी सीमा पर खड़े हुए हैं और यह माल बांग्लादेश भेजने के लिए तैयार किया गया था और इसे स्थानीय भारतीय बाजार के हिसाब से नहीं रखा गया था। क्योंकि ट्रकों में लदे हुए आलू और प्याज की लाइफ सीमित होती है और अगर समय रहते इन्हें ठिकाने नहीं लगाया गया तो फिर इससे भारी नुकसान होना तय है। और यही वजह है कि भारतीय निर्यातक काफी चिंतित हो चुके हैं, क्योंकि उनके सामने एक तरफ सरकार का फैसला है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का माल जो धीरे धीरे सड़ने की ओर बढ़ रहा है। और अगर बांग्लादेश की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो फिर नजारा साफ है कि वहाँ खाद्य सुरक्षा पहले से ही दबाव में है और बांग्लादेश की आबादी काफी घनी है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर कृषि व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि वो हर मौसम में अपनी जरूरत को पूरा कर सके। और इसी वजह से वर्षों से बांग्लादेश भारत से बड़े पैमाने पर खाने की वस्तुएं खरीदता आया है। उदाहरण के लिए चावल, गेहूं और कई प्रकार के खाद्य पदार्थ जो बांग्लादेश हर साल भारत से बड़ी मात्रा में खरीदता है। लेकिन दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश अपनी कुल खाद्य जरूरत का एक बड़ा हिस्सा भारत से ही पूरा करता है। और अगर ऐसे में आलू और प्याज की आपूर्ति अचानक रुक जाएगी तो इसका सीधा असर वहाँ की बाजार कीमतों पर पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आलू और प्याज केवल सब्जियां नहीं है बल्कि दक्षिण एशियाई भोजन की रीढ़ बन चुकी है और लगभग हर घर में बनने वाले खाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए अब बांग्लादेश में भी यही स्थिति बन चुकी है, क्योंकि अगर इन दोनों चीजों की कीमतें बढ़ती हैं या फिर बाजार में कमी पैदा होती है तो सबसे ज्यादा इसका असर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। क्योंकि भारत के निर्यात रोकते ही बांग्लादेश के बाजारों में चिंता का माहौल बनना शुरू हो जाएगा और वहाँ के व्यापारी डर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर वहाँ की स्थिति जल्द नहीं सुधारी गई तो फिर वहाँ पर महंगाई बेकाबू हो सकती है और सरकार के लिए हालात संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लिए यह फैसला पूरी तरह से नुकसानदायक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घरेलू बाजार में आलू और प्याज की कीमत लंबे समय से एक संवेदनशील मुद्दा रही है और जैसे ही इनकी कीमत बढ़ती है तो राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी बढ़ जाता है। ऐसे में निर्यात को नियंत्रित करके अपनी जरूरत को मजबूत करना सरकार के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, बांग्लादेश को निर्यात रोकने से भारत के अंदर भी इन दोनों सब्जियों की उपलब्धता बढ़ सकती है, जिसके बाद से कीमत को काबू करना आसान होगा। लेकिन समस्या ये है कि जो माल पहले से ही निर्यात के लिए भेजा जा चुका है, मतलब कि जो इस समय बॉर्डर पर खड़ा है, अब वो वहीं पर बीच में फंस चुका है। और यही सबसे बड़ी वजह है जिसने पूरे देश को घबराहट में डाल दिया है। क्योंकि दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार ने यह फैसला कुछ दिन पहले या फिर उसके बाद लिया होता तो फिर हालात
हालात इतने खराब नहीं होते, क्योंकि अचानक लगाए गए प्रतिबंध के कारण ट्रक सीमा पर अटक चुके हैं और अब उनके पास ना तो बांग्लादेश भेजने की अनुमति है और न ही भारत के अंदर उस माल को वापस लाने का कोई आसान रास्ता बचा है। इसलिए बांग्लादेश में भी इन उत्पादों की कीमत भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है और इसी वजह से निर्यातकों को वहां पर बेहतर मुनाफा मिलता है। और अगर वही माल अब भारतीय बाजारों में बेचना पड़े तो फिर मुनाफा तो बहुत दूर की बात है, इससे लागत निकलना भी मुश्किल हो सकता है। और इस पूरे मामले ने भारत और बांग्लादेश के रिश्ते की एक और सच्चाई के बारे में सभी को पता चल चुका है, और वो ये है कि पड़ोसी देशों के बीच व्यापार सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक फैसलों से भी गहराई से जुड़ा हुआ होता है। और जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो फिर व्यापार सुचारू रूप से चलता है, लेकिन जैसे ही भरोसे में दरार आती है तो फिर इसका सबसे पहले असर जरूरी चीजों पर ही पड़ता है, क्योंकि भारत ने पहले भी साफ किया था कि वो किसी भी देश के साथ व्यापार तभी कर सकता है जब भुगतान और दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हों। और बांग्लादेश की ओर से भुगतान में देरी और राजनीतिक बयानबाजी ने भारत की चिंता और भी बढ़ा दी थी, और इसका नतीजा ये हुआ जिसके बाद भारत ने सख्त कदम अपनाने शुरू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, और अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो फिर इसका परिणाम काफी नुकसानदायक हो सकता है। बांग्लादेश में जहाँ खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका है, वहीं भारत में निर्यातकों का गुस्सा सरकार के लिए भी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि व्यापारिक संगठनों ने संकेत दिए हैं कि अगर उसका नुकसान ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर वे विरोध और हड़ताल जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं, और इससे सीमा क्षेत्र पर व्यापारिक गतिविधियां और भी ज्यादा प्रभावित होने वाली है, जिसका असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो तय हो चुकी है कि खाद्य सुरक्षा और व्यापार नीति को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, और भारत के लिए यह जरूरी भी है कि वो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करे, लेकिन साथ ही यह भी उतना जरूरी हो जाता है कि ऐसे फैसलों का समय और तरीका ऐसा हो जिससे किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और इसलिए बांग्लादेश के लिए भी यह कदम एक बड़ा सबक होगा, और अगर बांग्लादेश अपने खाने पीने की सामानों पर ध्यान नहीं देता तो फिर ऐसी स्थिति बार बार सामने आएगी जिससे सुलझ पाना बांग्लादेश के लिए नामुमकिन हो सकता है। फिलहाल तो सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं। क्या निर्यात पर लगी रोक में कोई ढील दी जाएगी या फिर यह फैसला लंबे समय तक चालू रहेगा। लेकिन इतना तो तय है कि आलू और प्याज जैसे साधारण दिखने वाले उत्पाद भी जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ जाते हैं तो फिर उसका पूरा असर देश को घायल कर सकता है। और अब सवाल यही है, इस पूरे मामले में संतुलन कैसे बनाया जाए। क्या भारत को बॉर्डर पर फंसे हुए सामान को निकालना चाहिए या फिर अपनी जरूरत को देखते हुए सख्ती बनाए रखनी चाहिए। वहीं बांग्लादेश को भी यह सोचना होगा कि पड़ोसी देशों के साथ टकराव की राजनीति आखिर उसे किस दिशा में ले जा सकती है। और दोस्तों, ये सब तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसका झटका कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन अब बांग्लादेश को समझ आ चुका है कि अगर भारत ने सप्लाई रोक दी तो वो भूखा ही रह जाएगा। इसीलिए दोस्तों, भारत भी नहीं चाहता कि बांग्लादेश में ऐसी स्थिति आए, लेकिन हर बार बांग्लादेश भारत के खिलाफ बयानबाजी करके और भारत के खिलाफ बोलकर यह साबित कर देता है कि वो भारत से दुश्मनी मोल लेना चाहता है। बाकी दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।